वो द्वेष से होता है और एकाग्रता में विक्षेप पैदा करने वाला है और तकलीफ देने वाला है। शरीर से देखो हम तुमको बोलेगा दान करो, पुण्य करो, तपस्या करो, तपस्या करो, ये देना देना ग्रहण त्याग ये सब शरीर से होता है, इसमें भी तकलीफ है। फिर वाणी से भाई जप करो, सुबह को उठ के 4 बजे 1000 बारी हरिओम बोलो, 1000 बारी राम बोलो, 1000 बारी कृष्ण बोलो, 1000 बारी ऐसा बोलो, मंत्र जपो भाई, वाणी से हमारा मंत्र जपो। ये भी एक खेद है, मुसीबत पड़ी 4 बजे उठ के मंत्र जपना, ये कितना ज्ञान जो है वो छुड़ाने वाला है सब बात को। रिलैक्स मन वाणी से रिलैक्स हो जाए। मन से भाई ध्यान करो, धारणा करो, तकलीफ होती है मन को, मन जहाँ जहाँ जाए फिर उसको पकड़ के फिर ध्यान में लगाओ, फिर पकड़ के फिर ध्यान में लगाओ, शरीर खराब हो जाए, मन ही थक जाए, वाणी थक जाए, मगज थक जाए, शरीर थक जाए, सब बात में कलेश है। एक आत्मा ही निर्दोष है, आराम मन। आत्मा है अपना घर, शरीर है परदेश, शरीर में परदेश में तुम भटकेगा, मन भी परदेश तुम भटकेगा, बुद्धि में भी तुम भटकेगा। एक ही आत्मा सच्चा घर है जिसमें तुम विश्राम पाए। मन का धर्म, वाणी का धर्म, शरीर का धर्म सब थकाने वाला, इसके लिए सब कर्म छोड़ के मैं एक आत्मा में आराम में हूँ, स्थिति में हूँ, अपनी एकाग्रता में हूँ, क्योंकि ये सब कर्म थकाने वाला, विक्षेप पैदा करने वाला, खेद पैदा करने वाला। शरीर से तपस्या करेगा अभी भी शरीर तो पीठ जो है वो ऐसा दर्द करेगी, सुबह को ऐसा बैठेगा पीठ में दर्द पड़ेगा, ये शरीर को तकलीफ है। और आत्मा जानने वाले को तो वो कैसे सो जाए सारा दिन तो भी उसका ध्यान ही है, तुमको तो उठ के बैठना पड़ता है। आत्मज्ञानी सोए या जागे, बैठे या सोए या कर्म करे कि नहीं करे, कितना फ्री हो गया। ज्ञानी करे या नहीं करे उसके लिए कोई भी विधि और निषेध नहीं है, भाई ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी के लिए कोई कायदा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी मना निस्वार्थ, निष्काम। निष्काम ही तो तुम बोले ना ऐसा क्यों नहीं किया, अरे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तो करूंगा क्या। निष्काम से तो परमात्मा खुद आके कराता है, वो खुद नहीं करता है कुछ भी, वो ऐसा सोया पड़ा है रिलैक्स में कि मेरे को कुछ करना नहीं है। ये भगवान की गति है जो शरीर से आके अपना काम लेता है, ये भगवान की गति है जो ये घर देता है, जो तुम सबको इधर बुलाता है, ये भगवान अपना काम करता है, हमारा तो ही करता है। हमारा काम करिए, ये खुद भगवान का काम है। तो कहाँ से तुमको बुलाता है, किधर बिठाता है, किधर तुमको ये ज्ञान सुनाता है, सब भगवान का काम है। तो ज्ञानी हमेशा रिलैक्स में रहता है, नहीं मन को थकाता है, नहीं वाणी को थकाता है, नहीं शरीर को थकाता है, कोई भी थकावट नहीं होनी चाहिए। बस अपनी आत्मा में ही रिलैक्स हो जाओ। आत्मा समझने वाला कौन सा ध्यान करे, कौन सी समाधि करे, कौन सा जप करे, क्या बैठ के बोले बताओ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तुमने कभी बोला था मैं गंगा हूँ, मैं गोपी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं कीड़ा हूँ, कभी बोला था? दूसरे ने तुम्हारे कान में घुसा दिया, मम्मी ने, डैडी ने, फलाने ने, उसने कान में खाली डाल दिया तुम फलाना है, तुम फलाना है, तुम बोले जाओगे। तुमने कभी बोला है मैं फलाना हूँ? कभी बैठ के बोला है, जप किया है वाणी से मैं फलाना हूँ, मन से जप किया है, ध्यान भला किया है मैं फलाना हूँ, फलाने का ध्यान किया है कि मैं फलाना हूँ? निश्चय तुम्हारे कान में घुस गया तुम्हारा नाम तो तुमको निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ। तो गुरु का काम है तुम्हारे कान में घुसाना, ब्रह्म ब्रह्म बोल के, और तुम्हारे को पंख जम जाएगा तो मुड़ेगा, ये शरीर बुड़ जाएगा और आत्मा का पंख लग जाएगा, निश्चय बुद्धि हो जाएगी। गुरु का काम है तुमको निश्चय कराना कि तुम आत्मा। जितना ही तुमने उधर माया का निश्चय किया है, मैं फलाना मन हूँ, फलानी बाई हूँ, मेरा नाम ये है, मैं मर्द हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बाप हूँ, ये सब भुलाने के लिए गुरु का एक ही ब्रह्म शस्त्र जो है वो काफी है। कितना भी तुम शस्त्र उठाओ, एक ही ब्रह्म शस्त्र जो है वो सबसे बड़ा शस्त्र है, उसी से जरूर आदमी मरेगा। दुश्मन को कोई ऐसा शस्त्र लगाओ जो एकदम मर जाए, कोई ब्रह्म शस्त्र है जो तुम्हारा मन खलास हो जाएगा, बुद्धि भी खलास, मन भी खलास, शरीर भी खलास, तुम्हारी जो पहली जो दुनिया थी वो भी खलास, जो पहला तुम्हारा जन्म था वो भी खलास,
सब एक ही ब्रह्म शस्त्र से खलास हो जाता है। ये महावाक्य जो है, गुरु वाक्य सत्यम, गुरु के मुख से हम जब ये महावाक्य सुनता है कि यू आर दैट, तुम ब्रह्म है, तत्वमसि, तो बस वो ब्रह्म का जो निष्ठा है, निश्चय है, उसमें तुम टिको। बाकी कोई भी कर्म धर्म तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। भाई सुबह को 4 बजे उठूं, 4 बजे नहीं उठो तो 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, क्या हुआ? जब तुम्हारा मगज रिलैक्स में हो जाए, जब नींद थकावट तुम्हारी दूर हो जाएगी तो आप ही नींद खुले। भाई तुम जबरदस्ती 3 बजे नींद खुलेगा अपनी तो सर दर्द करेगा, ये भी विक्षेप है, ये भी तकलीफ है। ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव, ये सहज ज्ञान है, ऐसा सहज है जो तुमको करना ही कुछ नहीं पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। भाई मैं मन को तो मारूंगा, मन है कहाँ जिसको मारता है? रस्सी में तुमने सांप देखा, सांप है ही नहीं, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा भ्रम, कौन से डंडे से तुम सांप को मारेगा? सांप है ही नहीं तो तुम मारेगा। मैं मन को भाई रोकता हूँ, मन का निरोध करता हूँ। मन जिधर जिधर जाता है मैं निरोध करता हूँ। अरे निरोध क्या करता है? जिधर भी जावे जाने दियो, लेकिन उधर आत्मा दिखाओ, दर्शन कराओ आत्मा का, डरो नहीं। भाई मन स्त्री में क्यों गया, बच्चे में क्यों गया, इधर क्यों गया? तुम उसको बोलो ये स्त्री भी भगवान है, स्त्री कहाँ है? ये तो भगवान है। बेटा कहाँ है? ये तो भगवान है। नौकर कहाँ है? ये तो भगवान है। तो तुम मन को रोकेगा, निरोध करेगा पीछे। जहाँ तक भगवान का दर्शन कराओ, निरोध करने का क्या जरूर है? मन बेचारा थक जाएगा। सन्यासी का मन थक गया, जगह मरे, सन्यासी बेचारा थक गया, डंडा लगा के मन को लपड़ मारता है, डंडा लगाता है मन, फिर स्त्री में गया, फिर जलेबी में गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, तो जाएगा। मन है तो जरूर माया में ही जाएगा, मन नहीं माया। पर मन को आत्मा का दर्शन कराओ। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरजी तेरे नाल है, गुण मती रंग मा, गुरु के मते का रंग मानो, कि हरजी तेरे नाल है। हरि जो है वो तेरे नाल है, जहाँ तक हरि हरि है उस हरि का दर्शन कराओ मन को। भाई मन को रोको नहीं, सप्रेस द डिजायर इज आल्सो डिजायर। तुम रोकेगा मन को तो इच्छा रह जाएगी, इच्छा को भोगेगा तो भी इच्छा डबल हो जाएगी। दोनों तरफ से मरा अज्ञान। अगर इच्छा को रोकता है बेचारा तो अंदर बीमार होता है, अगर इच्छा को भोगता है तो 10 इच्छाएं बढ़ जाती है। अभी जाए कहाँ बेचारा? कोई तीसरा रास्ता ही उसको नहीं है। वो तीसरा रास्ता तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास है। तो ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव, वो सहज ही मन उसका ऑटोमेटिकली आत्मा में लीन हो जाता है। जब गुरु के मुख से ये आत्मा का गीत सुनता है तो मन जो है वो मयूर नाचने उठता है, और मन जब सांप है वो मुरली पर जैसा वश हो जाता है। ये ज्ञान की मुरली ऐसी है जो मन सहज ही वश हो जाता है, सहज ही कहा नहीं जाता है। सबसे जास्ती सुख बुद्धि उसकी सत्संग में आ जाती है आत्मा। पहले तुम्हारी सुख बुद्धि बाहर थी, अभी सुख बुद्धि अंदर आ गई है कि जहाँ आत्मा की बात निकलती है, जहाँ ब्रह्म की बात निकलती है, जहाँ सत्संग है, उधर ही तुमको शांति है, उधर ही तुमको मजा है। बाकी दुनिया में ऑटोमेटिकली मजा नहीं आएगा। सारी दुनिया तुमको फीकी लगेगी इस आत्मा के ज्ञान के आगे। अपनी आत्मा ही प्रिय लगेगी। खाली आत्मा से प्यार हो जाए एक बारी तो सारी दुनिया तुमको फीकी लगेगी। कुछ भी तकलीफ नहीं होगी दुनिया को छोड़ने के लिए। जैसे कल सुना ना, तो भाई एक लड़की शादी करके आती है, अभी 25 साल अपने मिट मैट के साथ रही, माँ बाप के साथ रही, आज शादी करके बोलती है जी अभी हाथ जोड़ है, अभी मेरे को बुलाना भी नहीं, मैं उधर सुखी हूँ। खाली एक मर्द में उसने वृत्ति डाली कि ये सब कुछ मेरा यही है, तो कैसे सारा मित्र मैट सारी दुनिया भूल गई। इसी प्रकार तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति केवल आत्मा में आ जाए, भाई परमात्मा ही मेरा सब सुख है, सब कुछ भगवान है, तो सारी दुनिया से तुम्हारी वृत्ति उठ जाए, जाके एक भगवान में पड़ेगी, एक गुरु में, एक ज्ञान में, एक भगवान में। जिसकी वृत्ति आ गई, जिसकी दृष्टि कुप गई, तो पीछे जगत से दृष्टि उठ जाए। तो देखो ये सहज ज्ञान कैसा है। सहज ही तुम्हारी को आत्मा इतनी प्यारी लगेगी जो बाकी सब कुछ प्यारा नहीं लगेगा। आप ही मन हट जाएगा। तो तुमको मन को निरोध करने का भी जरूर नहीं है, ध्यान समाधि करने का भी जरूर नहीं है, जप करने का भी जरूर नहीं है, शरीर को तपस्या तत्व क्या करने का भी जरूर नहीं है।
शरीर को कष्ट देना भी एक भगवान को कष्ट देना है। व्रत रखना, नेम रखना, ये भाई कितना व्रत रखती है, ये भाई नेम रखती है, ये भाई खाना नहीं खाते हैं, ये भाई ऐसा करते हैं, ये तो शरीर को तुम कष्ट देते। भगवान ने बोला है नहीं थोड़े खाने से, नहीं जास्ती खाने से मैं मिलता हूँ, नहीं थोड़े सोने से, नहीं जास्ती सोने से मैं मिलता हूँ। लिखा है गीता में। सब पूरा ही पूरा, पूरा रहत रहा, पूरा खाना, पूरा सोना, पूरा सब कुछ, पूरा रहत रहा है माँ सुख जी खान। स्वामी यमराज बोलता है सब पूरा खाना, पूरा बैठना, पूरा सोना, सब पूरा होना चाहिए, जिसमें शरीर को भी तकलीफ नहीं, मन को भी तकलीफ नहीं, वाणी को भी तकलीफ नहीं, और सहज सुबह तुम्हारा मन आत्मा में लीन हो जाए। गुरु तुम्हारा मन हड़ ले, गुरु तुम्हारा मन खस ले तुम्हारे से, तुम्हारे पास मन रहे। ये सब गुरु की मेहनत है जो हमारा मन ही लेके जाता है। गोपियां नहीं बोलती है उद्धव मन तो एक है 10-20 नहीं, और वो तो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। हमारे पास मन ही नहीं है, वो तो भगवान लेके गया हमारा मन, खस गया हमारा मन, अभी हमारे पास मन ही नहीं है, कौन सा आराधना करे ईश्वर की। किस मन से मैं ध्यान करूं, समाधि करूं, आराधना करूं, प्रार्थना करूं, मन ही नहीं है। मन में जो संसार था वो गुरु लेके गया अपने साथ, मन खींच लिया अपने साथ पास, अभी मेरे पास मन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। मन बुद्धि अर्पण कर दिया गुरु को, अभी मैं किस मन से बैठ के ध्यान समाधि करूं और धारणा करूं, क्या करूं, मन ही नहीं है। ये बोलता है राजा जनक, मैंने शरीर का, वाणी का, मन का सब कर्म छोड़ के मैं आत्मा में असल रिलैक्स में हूँ, आत्मा के आराम में हूँ, आत्मा की निष्ठा में ही आराम है। बाकी शरीर में जाके कितना भी साधन करेगा और आत्मा से दूर हो जाएगा। अब ये मकान तुमको चाहिए, इस मकान को ढूंढने के लिए जितना यत्न करेगा, साधन करेगा ढूंढने का, उतना ये घर जो है वो दूर हो जाएगा। तो आत्मा जो है वो एफर्टलेस लैंड है, साधन रहत और साधन रहत ही पाएगा। चिंतन रहत ब्रह्म है, चिंतन रहत ही पाएगा। नहीं चिंतन है इसका, नहीं साधन है, नहीं समाधि है, नहीं ध्यान है, लेकिन निष्ठा है कि मैं आत्मा हूँ, पक्का हो जाए एक वाणी। गुरु के मुख से हमको आके निष्ठा करने की है, पक्का करने की है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। पीछे कुछ करने का नहीं है, कुछ भी करो नहीं, मर जाओ कि मैं नहीं हूँ, एक ही मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कुछ भी करने की कोशिश नहीं करना। कोई भी साधन करेगा, यत्न करेगा, ढूंढेगा, खोजना करेगा, भगवान से दूर हो जाए। बोला करी जय जी सो तू आई पाण, पाण के ना पासे कहो तो खेती जी जान। जिसकी गोला करता है, ढूंढने में जाता है, वो तो तुम खुद है। किसको ढूंढता है? खाली तुम अपने को जानो, जो जो जाने तिस सदा सुख होए, जो जो जपे तिसकी गत होए। जो जो कैच करता है गुरु के मुख से जप तो कैच। गुरु पूछता है डू यू कैच मी, मेरे को तुमने कैच किया कि मैं कहाँ से बोलता हूँ, मैं क्या हूँ, तुम कौन है। तुम शरीर नहीं है, मन नहीं है, वाणी नहीं है। ये ब्रह्म जो है वो मन और वाणी का ये चिंतन और साधन से नहीं मिलता है, मन वाणी की विषय नहीं है। क्योंकि मन जड़, वाणी भी जड़, शरीर भी जड़। ब्रह्म है चेतन वस्तु, तो जड़ कभी चेतन को पकड़ सकता है। चिमटा होता है ना हाथ में, चिमटी जैसे तुम अंगाड़ा उठाता है तो हाथ चिमटे को पकड़ सकता है, लेकिन चिमटा हाथ को नहीं पकड़ सकता। चिमटा है जड़। इसी प्रकार मन और बुद्धि आत्मा को नहीं जान सकता है, आत्मा ही मन बुद्धि को जानता है। मत न लखे जो मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। भाई बुद्धि मेरे को नहीं जान सकती है, पर मैं बुद्धि को जानने वाला हूँ, सो मैं शुद्ध अपार। मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि को जानने वाला। मन बुद्धि मेरे को कैसे जानेगी? मैं तो सबसे ऊंचा हूँ। भगवान ने भी बोला है ना, शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियां से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर है अर्जुन आत्मा है। वो तुम है आत्मा। तुम आत्मा बन के अपने मन बुद्धि को छोड़ो। मन बुद्धि को कंट्रोल कर सकेगा जब आत्मा में रहेगा। आत्मा की शक्ति से मन बुद्धि को कंट्रोल करेगा, लेकिन तुम जीव बन के मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं करेगा। और सारी दुनिया जीव बन के साधन यत्न करती है। मैं फलाना हूँ, मैं समाधि में बैठता हूँ। आई विश टू सिट इन समाधि। आई विश, विश तो है ना, जहर तो है, इच्छा तो है,
यही इच्छा समाधि में रुकावट है। कोई भी इच्छा तुमको ध्यान समाधि में रुकावट है। यही इच्छा है, मैं ध्यान में बैठना चाहता हूँ, मैं समाधि में बैठना चाहता हूँ, मैं हूँ और बैठना चाहता हूँ। और मैं ही तुम्हारी नहीं मरी, मैं तुम अपने साथ लेके बैठेगा, मन अपने साथ लेके बैठेगा, दुश्मन के साथ बैठेगा ध्यान करने के लिए। भगवान का ध्यान दुश्मन करेगा तुम्हारा। मन बोलेगा चलो माया में, मन बोलेगा तुम देह है, तुम मरने वाला है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तेरा है। मन में तो संसार भरा पड़ा है। मन कैसे ध्यान करेगा भगवान का? मन को तो बिल्कुल खत्म करो कि मन है ही नहीं, बुद्धि है नहीं, वाणी है ही नहीं, मैं ही नहीं हूँ, पर मैं आत्मा हूँ। ये हमारे दादा का पहला सबक था कि मैं ना। पहले बोलता है पहले तू नहीं है तो अपने को भुलाओ। तू ही नहीं है तो ध्यान समाधि कौन करेगा? तू ही नहीं है तो साधन यतन कौन करेगा? बिल्कुल तुम मर जाओ, मैं ना। जहाँ भी तुमको कुछ ख्याल आए बोलो मैं ना, मैं ही नहीं हूँ, तो मेरा कहाँ से आया? मैं और मेरे की दुनिया से हट जाओ, ऊपर उठ जाओ और आत्मा की दुनिया, परमात्मा की दुनिया में बस जाओ। ये परमात्मा की दुनिया है। निष्काम प्रेम सर्व से हो जाए, लेकिन राग और द्वेष खत्म हो जाए।